बच्चों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी प्राचीन आयुर्वेदिक तकनीक के बारे में जो आपके ओवरऑल हेल्थ और ब्यूटी को इन्हेंस करने का एक नेचुरल और आसान तरीका है। बच्चों, क्या आपको पता है हमारी नाभि नेवल सिर्फ एक बॉडी पार्ट नहीं है बल्कि एक हीलिंग सेंटर है। ये हमारे शरीर के अलग अलग सिस्टम से जुड़ी हुई है। नाभि में तेल लगाना आपकी स्किन, डाइजेशन, ज्वाइंट्स और मेंटल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए क्योंकि मैं आपको आज बताऊंगी नाभि में तेल लगाने के फायदे, लगाने की क्या सही तरीका है और किन लोगों को इससे दूर रहना चाहिए। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं आयुर्वेदा की इस चमत्कारी प्रक्रिया को। और बच्चा लोग कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, ये बात तो आप कॉमन जानते ही होंगे कि जब बच्चा होता है वो माँ के साथ जुड़ा रहता है, पता है, एक नेवल, नाभि के द्वारा। उसी से उसका भरण पोषण होता है जब वो पेट में होता है। जब वो बाहर आता है तब उसे भूख लगती है और सारी चीजें लगती हैं। तो वो हमारी बॉडी का इतना इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम इग्नोर कर देते हैं। हम उसके बारे में कभी सोचते ही नहीं है, कभी बात ही नहीं करते हैं। तो बच्चों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो, जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा दो, जिससे होगा ये कि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे 7 चमत्कारी तेलों के बारे में बताऊंगी जिन्हें नाभि पर लगाने से आपकी सेहत, आपकी सुंदरता से जुड़े कई सारे अद्भुत फायदे मिलेंगे। अब बच्चों, बारी आती है कि जैसे मैं आपको 7 ऑयल्स के बारे में बताऊंगी तो कौन सी क्या प्रॉब्लम है उस हिसाब से हमें ऑयल को यूज करना है। तो पहला यूज करेंगे हम ऑयल जो कि हर घर में कॉमनली मिल जाता है, नारियल तेल, जिसे कोकोनट ऑयल कहते हैं। नारियल तेल त्वचा को गहराई से मॉइस्चराइज करता है जिससे रूखी त्वचा में नमी आती है। एंटीबैक्टीरियल, एंटी फंगल गुण त्वचा के संक्रमण से बचाते हैं। और हाँ बच्चों, ये जो जानकारी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, आपको यदि पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स और फैमिली को। बच्चों, दूसरा तेल है जो कि लगभग वो भी हमारे घर में सालों से आता है, जिसे हम खाने में भी यूज करते हैं। ये है मस्टर्ड ऑयल। मस्टर्ड ऑयल जोड़ों के दर्द और मांसपेशियों की ऐंठन से आराम दिलाता है, शरीर को गर्माहट प्रदान करता है, विशेषकर ठंड के मौसम में रक्त संचार को बढ़ाकर त्वचा को स्वस्थ और चमकदार बनाता है, पेट में गैस या एसिडिटी की समस्या को कम करने में मदद करता है। अब बारी आती है बच्चों, तीसरा ऑयल है नीम का ऑयल, जिसे हम आसानी से बाहर से खरीद सकते हैं। नीम के तेल में एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल गुण मुहासे और पिंपल्स को कम करते हैं, त्वचा की गहराई से सफाई कर डार्क स्पॉट्स को हल्का करते हैं। नीम के तेल से डैंड्रफ और बालों की समस्याओं में सुधार होता है, शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद होती है। तो बच्चों, अब आप मेरे पास कई सारे कमेंट्स करते हो ना, जैसे पिंपल्स के लिए खास उपाय बताइए, तो ये भी एक पोषण देगा यदि हम इस ऑयल को यूज करेंगे नाभि के थ्रू। बच्चों, अब बारी है 4th नंबर पे तिल का तेल। ये ऑयल हमारे नर्व सिस्टम को शांत करता है, तनाव को कम करता है और पेट दर्द और अपच से राहत देता है, त्वचा को नमी देकर उसे कोमल बनाता है। आयुर्वेद में इसे शरीर को ऊर्जा बढ़ाने और रोग प्रतिरोधक क्षमता सुधारने में उपयोगी माना गया है। इस टाइप की अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो ये ऑयल आपके लिए बेस्ट है। अब है 5वां तेल जो कि हम अक्सर अपने लिए रखते हैं स्किन के लिए, वो है आलमंड ऑयल, बादाम का तेल। बादाम का तेल त्वचा को मुलायम और चमकदार बनाता है, बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है, हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में सहायक होता है। हम इसे नाभि के थ्रू इसे यूज करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे आंखों के नीचे के डार्क सर्कल्स को भी कम कर सकता है, दिमाग को शांत कर अच्छी नींद दिलाने में भी मदद करता है। तो बच्चों, जब हमारी एज थोड़ी बड़ी हो जाती है तो कई लोगों को ये प्रॉब्लम भी आती है और इसका उपचार हमें नहीं पता होता है और हम सिर्फ गोलियां लेना शुरू कर देते हैं। तो अगर आप नाभि में ये बादाम का ऑयल लगाना शुरू करेंगे तो नींद भी आपको परफेक्ट आना शुरू हो जाएगी। अब बारी आती है बच्चों, जो कि हर घर में हमें मिल जाएगा, वो है घी, जिसे हम प्योर घी भी कहते हैं, देसी घी भी कहते हैं, जो मलाई से निकालते हैं या बाहर से लाते हैं। ये शरीर को ठंडक प्रदान करता है,
और पाचन तंत्र को बेहतर करता है, होठों और त्वचा की ड्राईनेस को दूर करता है। जब कभी आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आपने नोटिस किया होगा कि नानी दादी लोग हमारे जब होंठ फट जाते थे तब देसी घी को गर्म करके इसे गरम गरम लगा देती थी। बच्चों, आयुर्वेद में इसे ऊर्जावान और बलवर्धक माना गया है। अब बारी आती है बच्चों 7वां तेल, ऑलिव ऑयल, जिसे हम जैतून का तेल भी कहते हैं। ये त्वचा को गहराई से पोषण देता है, डार्क स्पॉट्स हल्का करता है, बालों की गुणवत्ता में सुधार कर उसे मजबूत और घना बनाता है, शरीर में खून के प्रवाह को बेहतर करता है, वजन घटाने में सहायता देता है, शरीर को हल्का महसूस कराता है। तो आपने नोटिस किया होगा कई लोग जो डाइटिशियन जो होती हैं हमें सजेस्ट करती हैं कि खाने में भी आप ऑलिव ऑयल ही यूज कीजिए। बच्चों, इन तेलों का उपयोग करते समय ध्यान दें कि इन्हें शुद्ध और प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल करें। अब बारी आती है कि इसे यूज कैसे किया जाए। तो आइए जानते हैं कि नाभि में, नेवल में तेल लगाने का सही समय और तरीका क्या है ताकि आपको अधिकतम ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। नाभि में ऑयल लगाने से पहले तेल को हल्का सा गरम जरूर करें। हल्का मतलब ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा गरम, लेकिन हल्का। इसे फ्रिज का रखा हुआ या बहुत ज्यादा ठंडा, क्योंकि ठंड का मौसम है, आपको हल्का सा गरम जरूर करना चाहिए। तो इससे आपको ज्यादा असर दिखाई देगा। सुबह के समय नाभि में तेल लगाने का सबसे अच्छा व्यवहारिक समय है, मतलब नहाने के बाद। जब आप नहा लेते हो उसके बाद आप यदि नाभि में ऑयल लगाते हैं तो ये समय सबसे बेस्ट है। कुछ बूंदें आपको ड्रॉपर से या कॉटन से जरूर लगानी चाहिए। नाभि में ऑयल लगाने के बाद थोड़ा गोलाकार, थोड़ा हल्के हाथ से मसाज जरूर करें, जिससे वो नाभि के थ्रू हमारी प्रॉब्लम को खत्म करने में मदद करे। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि हम सुबह यूज नहीं कर पाते, जल्दबाजी में होते हैं, या बच्चों को हमें लगाने की जरूरत होती है लेकिन हम नहीं यूज कर पाते क्योंकि जल्दी जल्दी में समय नहीं होता। तो फिर दूसरा समय है आपके पास रात को, जब आप बिस्तर पर सोने जा रहे हैं, तब आपके लिए बहुत बेस्ट टाइम है। तब आप ड्रॉपर से थोड़ा सा ऑयल इसमें डाल दें, कुछ बूंदें, और धीरे धीरे नाभि के आसपास हल्के हाथ से जब आप मालिश कर देते हैं तो आपको ये बहुत ज्यादा आराम देगा, नींद में मदद देगा, बल्कि शरीर की जो भी गहराई से पोषण की जरूरत है वो पूरा करेगा। अब बारी आती है बच्चों, आपके पास एक सवाल होगा कि आपने कहा था कि कई लोगों को इसे यूज नहीं करना चाहिए, तो वो कौन से लोग हो सकते हैं? जैसे कि लेडीज जो प्रेगनेंसी के टाइम, आप बिल्कुल भी नेवल को प्रॉब्लम ना दें, जो भी चल रहा है वो चलने दें, कभी भी कोई भी ऑयल यूज ना करें। दूसरी, जिनको हर्निया की प्रॉब्लम है, वो भी हमारी नाभि से शुरू होती है, उन्हें भी ऑयल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। तीसरी, उन पर्सन को ध्यान रखना चाहिए जिनके पेट में अल्सर की प्रॉब्लम है, वो भी नाभि के आसपास ही प्रॉब्लम होती है, उन्हें भी इस ऑयल को लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो बाकी छोटे बड़े बुजुर्ग जो भी हैं, ये अगर आप लगाएंगे तो आपको अद्भुत फायदे मिलेंगे। आप एक बार जब यूज करेंगे, आपके ना तो होंठ सूखेंगे, ना आपकी स्किन ड्राई होगी, ना आपके बालों में रूखापन आएगा, बहुत सारी प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाएंगी। अगर बच्चों आप परेशान हो इस बात को लेकर कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है हम समझ नहीं पाते कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए, तो बच्चों मैं आपको एक बढ़िया सा सजेशन देती हूँ। 7 ऑयल आप ले लीजिए, 7 नहीं तो 5 ऐसे ऑयल ले लीजिए, जो कि 2-3 तो हमें घर में ही मिल जाते हैं। आप रोज अलग अलग ऑयल को यूज कीजिए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती चली जा रही है। तो वो भी एक बढ़िया तरीका है। और हाँ बच्चों, आपको अभी तक किस ऑयल के बारे में जानकारी थी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए।